एपिसोड की शुरुआत इरा के अपराजिता को कंपटीशन से डिस्क्वालीफाई करने और वहां से जाने से होती है। मिस्टर दुबे उसका पीछा करते हैं। रामगोपाल अपराजिता से माफी मांगता है। वह कहता है कि सब कुछ उसकी गलती है। अपराजिता उससे कहती है कि वह खुद को दोष न दे। आराध्या कहती है कि अब पैसे नहीं आएंगे और उसकी शादी से कोई मदद नहीं मिलेगी। वह रोती है। बुआ कहती है कि आराध्या को सिर्फ अपनी शादी की परवाह है। अपराजिता आराध्या को दिलासा देती है। वह कहती है कि वह हार नहीं मानेगी और वहां से चली जाती है। रामगोपाल उसका पीछा करता है। बुआ आराध्या को रामगोपाल के साथ जाने के लिए कहती है। कुछ देर बाद इरा अपराजिता को ऑफिस आने के लिए डांटती है। अपराजिता इरा से उसे अपनी बात समझाने का मौका देने के लिए कहती है। इरा कहती है कि अपराजिता को कई मौके मिले और वह उन्हीं मौकों की वजह से जीती, और अपराजिता को एक्स्ट्रा फेवर भी मिले। रामगोपाल इरा से कहता है कि अपराजिता झूठ नहीं बोल रही है। वह उसे बेटा कहता है और उससे एक बार अपराजिता की बात सुनने के लिए कहता है। इरा उससे कहती है कि भीख मांगते हुए रिश्ता न बनाए। रामगोपाल उसे बताता है कि उनकी मशीन खराब हो गई थी, इसलिए एक मैकेनिक ने उसे ठीक कर दिया और वह बस चेक कर रहा था। इरा उस पर यकीन करने से मना कर देती है। वह कहती है कि उसके पास अपराजिता के खिलाफ सबूत हैं। वह उससे पूछती है कि क्या उसके पास अपने दावों को साबित करने के लिए सबूत है। रामगोपाल उसे बताता है कि अपराजिता कभी झूठ नहीं बोलती और उसकी परवरिश इसका सबूत है। इरा उससे ऐसा करना बंद करने के लिए कहती है। वह कहती है कि रामगोपाल और अपराजिता दोनों धोखेबाज हैं। अपराजिता इरा से कहती है कि वह रामगोपाल से इस तरह बात न करे। वह कहती है कि रामगोपाल उसके समाज में ईमानदारी की निशानी है और इरा ने बहुत पैसा कमाया, लेकिन उसमें तमीज़ की कमी थी। रामगोपाल अपराजिता को शांत होने के लिए कहता है। इरा सिक्योरिटी को उन्हें वहां से ले जाने का ऑर्डर देती है। रामगोपाल इरा से भीख मांगने के लिए घुटनों पर बैठ जाता है। अपराजिता उसे खड़े होने के लिए कहती है। रक्षित रामगोपाल को रोकता है और पूछता है कि क्या वह ठीक है। वह इरा से पूछता है, यह क्या है? इरा उसे बताती है कि वह अपराजिता के घर सरप्राइज इंस्पेक्शन के लिए गई थी और उसने रामगोपाल को साड़ी बनाते देखा। रक्षित उसे बताता है कि रामगोपाल मशीन चेक कर रहा था क्योंकि उसने रामगोपाल को ऐसा करने के लिए कहा था और उसने मशीन ठीक करने के लिए एक मैकेनिक भेजा। इरा पूछती है कि क्या गारंटी है कि रामगोपाल ने पहले अपराजिता की मदद नहीं की। रक्षित इरा को वीडियो देखने के लिए कहता है और कहता है कि मशीन पर जो कपड़ा है वह उनका नहीं है और किसी दूसरे कपड़े के साथ ट्रायल हो रहा था, इसलिए चीटिंग नहीं हुई। वह उसे रामगोपाल से माफी मांगने का ऑर्डर देता है। इरा उसे बताती है कि वह बस अपना काम कर रही थी। रक्षित उससे कहता है कि उसे रामगोपाल के साथ अपने बुरे बर्ताव के लिए माफी मांगनी चाहिए। इरा रामगोपाल से सॉरी कहती है और अंदर चली जाती है। अपराजिता को लगता है कि ललित को रामगोपाल की बेइज्जती करने में खुशी मिलती है, लेकिन रक्षित रामगोपाल की इज्जत के लिए अपने ही लोगों से लड़ रहा है। रक्षित रामगोपाल से माफी मांगता है। अपराजिता उनसे पूछती है कि वे एक दूसरे को कैसे जानते हैं। रामगोपाल उसे सब कुछ बताता है। रक्षित रामगोपाल को नर्मदा की साड़ी दिखाता है और उसकी राय पूछता है। रामगोपाल अपने सुझाव देता है। रक्षित मिस्टर दुबे से इसे लागू करने के लिए कहता है। आराध्या मिस्टर दुबे से वॉशरूम के बारे में पूछती है और वहां से चली जाती है। विवान आराध्या को देखता है और उससे पूछता है कि वह वहां क्या कर रही है। आराध्या उससे पूछती है कि क्या वह उसका पीछा कर रहा है।
रामगोपाल रक्षित से कहता है कि उसने बहुत बड़ा एहसान किया है। रक्षित कहता है कि अपराजिता सच में टैलेंटेड है। रामगोपाल रक्षित से कहता है कि अपराजिता उसकी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए इस कंपटीशन में हिस्सा ले रही है और अपराजिता को उसके जैसा बेकार पिता मिला है, इसलिए वह आराध्या की शादी के लिए पैसे कमाने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है। रक्षित उससे कहता है कि माता पिता बच्चों पर बोझ नहीं होते। आराध्या को पता चलता है कि विवान रक्षित का छोटा भाई है। रक्षित अपने रूमाल पर डिजाइन देखता है और उसे पता चलता है कि अपराजिता ने सुधा की साड़ी पर भी डिजाइन बनाया है। वह बैंडेज लेता है और अपने कोट में रख लेता है। उसकी आत्मा कहती है कि रक्षित बैंडेज को अपने दिल के पास रख रहा है और पूछता है कि क्या उसके दिल में अपराजिता के लिए कुछ हो रहा है। एपिसोड खत्म होता है। प्रीकैप। अपराजिता सोचती है कि वह 15 मिनट में कैसे पहुंचेगी। रक्षित स्कूटर पर वहां आता है। वह उसे अपने पीछे बैठने के लिए कहता है। अपराजिता उसे बताती है कि उसे स्कूटर पर बैठने में डर लगता है। रक्षित उससे पूछता है कि क्या वह कभी अपने बॉयफ्रेंड के साथ गई थी। अपराजिता जवाब देती है कि उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। रक्षित उससे कहता है कि उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है और अगर वह समय पर नहीं पहुंची तो उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। अपराजिता स्कूटर पर बैठ जाती है। रक्षित उससे उस पर भरोसा करने के लिए कहता है और कहता है कि वह उसे गिरने नहीं देगा।